सिटी का हमने सुबह भी दौरा किया था, अभी दोबारा से एक बार एक राउंड हम लोग ले रहे थे चीज़ों का कि सारी चीज़ें फंक्शन है या नहीं। जो हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन थी उतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल तो नहीं हुई, पर ये जो स्नोफॉल हुई उसके बाद एक प्रॉब्लम रहती है, वो है वाटर इनंडेशन की, यानी पानी जमा होने की। तो वो कैसे हम टैकल कर पा रहे हैं उसका जायज़ा ले रहे थे। हमारे पास 100 से ज़्यादा डिवॉटरिंग स्टेशन हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी जो है 3 लाख जो लीटर्स पर सेकंड से ज़्यादा पानी पंप आउट करते हैं, वो अलग अलग रिहायशी इलाकों से इनटू जो हमारे ड्रेनेज के चैनल्स हैं उनके अंदर। और वो सारे जो हमारे डिवॉटरिंग स्टेशंस हैं वो एक्टिव हैं। ख़ास तौर पे जो हम लोगों ने अभी रिव्यू भी किया, आप भी हमारे साथ गए, आपने देखा कि किस तरीके से हर एक डिवॉटरिंग स्टेशन में पावर बैकअप है और कुछ अभी अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 45 जो अपग्रेड हुए हैं और जिनको हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊंचा बनाया गया है, जिनमें काफ़ी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लगाई गई है, पावर बैकअप है, तो वो सारों के साथ हमारे डिवॉटरिंग स्टेशन चल रहे हैं। जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी जो ड्रेन्स के थ्रू उनमें पहुंचता है उनको पंप आउट करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास मोबाइल डिवॉटरिंग पंप्स हैं जिनको हम लोग अलग अलग जगहों पे स्टेशन करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। और जहाँ पे ज़रूरत होती है उसको हमारे पास वो लगभग 130 है, तो अभी लगभग 40 के करीब डिप्लॉयड है और बाकी भी हमें जहाँ ज़रूरत होती है उनको डिप्लॉय करते हैं। और इस बार पर्टिकुलरली हमने देखा क्योंकि बर्फ़ इस तरीके की थी, थोड़ा आइस वाली ये स्नो थी ज़्यादा, तो इसलिए ये प्लग कर देती है जो ड्रेन्स होती हैं उनको। तो उसके लिए हमें कई जगहों पे सकर मशीन्स भी डिप्लॉय करनी पड़ी, तो वो भी हमने डिप्लॉय की हैं। और कहीं कहीं पे जहाँ पे पानी जमा हो रहा था कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स पे उनको वहाँ से ड्रेन आउट किया। ये प्रोसेस अभी 1-2 दिन चलेगा और पूरी तरह से फंक्शनल है, ठीक कैपेसिटी पे अपना काम कर रहा है। और अभी उतना ज़्यादा वाटर लेवल भी नहीं हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि बीच बीच में बंद भी करना पड़ रहा है, ये सिस्टम पूरी तरह से ठीक चल रहा है। हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो स्टाफ है वो अर्ली मॉर्निंग से ही स्नो क्लियरेंस में लगा था और उसके बाद आज ड्रेनेज वाला जो है ये 24 आवर इस ऑपरेशन को चलाएँगे। और जो हमारी मशीन्स हैं, जो हमारे स्टाफ था वो इवन रात को भी तैनात था, अपने अपने दफ्तरों में लोग एक्टिव थे और अर्ली मॉर्निंग ये जो हमारा स्नो क्लियरेंस का प्रोसेस ये शुरू किया था। और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बर्फ़बारी अगर अगली भी होती है तो हम लोग पूरे रेडी हैं कि अब जैसे इस बार हमने 1 बजे तक 2 बजे तक सारी सड़कें क्लियर हो गई थी, तो अब आगे भी हम कर सकते हैं। सर क्या वजूहत रही कि हाल के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि हमारी लगभग 6000 के करीब लेन्स हैं, इनर लेन्स, जिनको मैनुअली क्लियर किया जाता है। और लगभग 1500 किलोमीटर की रोड है जिसको मैकेनिकली क्लियर किया जाता है। जहाँ तक और इन सारी रोड्स को हमने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और टर्शरी रोड्स में डिवाइड किया है, लेन्स बाय लेन्स को भी। तो इसमें जो हमारी प्रायोरिटी 1 रोड्स होती हैं, जब मैं अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग देख रहे थे, ये सुबह 11 बजे तक मैक्सिमम प्रायोरिटी रोड्स जो थी हमारी क्लियर थी और 12-1 बजे तक 100% प्रायोरिटी 1 रोड्स हमारी क्लियर हो चुकी थी। प्रायोरिटी 2 रोड्स भी हमारी 2 बजे तक हो गई थी। और जो टर्शरी रोड्स होती हैं उनको क्लियर होते होते इवनिंग हो जाती है, क्योंकि मैनुअली क्लियर होती है। हमारे बहुत ही मेहनतकश लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो मैनुअली ये स्नो क्लियर करते हैं। और एज़ पर रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ पे अगर इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे भी डाइवर्ट करना पड़ता है। तो पूरी तरीके से टाइमली क्लियर हुआ है ऐसा नहीं है। ये चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी टर्शरी रोड्स हैं जो बिल्कुल इनर लिंक्स हैं उनको वहाँ तक पहुँचने में हमारे जो जितना टाइम लगता है उसी के अंदर हमने इसको क्लियर किया था। और जो हमारी ये कोशिश रहती है कि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जब स्नोफॉल शुरू हुई थी, इवन कल भी नॉर्मली एडवाइजेबल नहीं होता है जिस वक्त स्नोफॉल हो रही है उस वक्त हम मशीनों से क्लियरेंस करें, बट इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं वो तो हम उसी वक्त से क्लियर करना शुरू कर देते हैं। और पिछली बार भी हमने वैसा ही किया था। पूरी रात हमारे जो मेन हॉस्पिटल रोड्स और इंपॉर्टेंट रोड्स थी वो क्लियर थी और सुबह हमारी प्रायोरिटी जो रोड्स थी वो भी क्लियर थी और दोपहर तक आते आते बाकी की टर्शरी रोड्स भी हो गई थी। ये एक प्रोसीजर है और ये इसी तरह फॉलो होता है। अच्छा, डिवॉटरिंग के हवाले से बात करें तो जो है हमारी खासतौर पे आप टीआरसी का एरिया बता रहे हैं, बाकी एरिया बता रहे हैं, डिवॉटरिंग जो हमारा नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड है और वहाँ पे डिवॉटरिंग चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया, इनिशियली सुबह ये इशू हुआ था कि हमारी जो स्नो है वो प्लग कर देती है ड्रेनेज चैनल्स को, तो वो भी क्लियर किया गया और वहाँ से भी उसको डिवॉटर किया गया। और अभी भी वहाँ पे डिवॉटरिंग चल रही है। हमारे मैक्सिमम जो स्टेशन है वो भी अपग्रेडेड है। कुछ आने वाले साल में और अपग्रेड हो जाएंगे, तो जो 1-2 रह गए हैं। कोई इशू नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम लोग आप खुद ही बता रहे हैं कि जैसे पहले कभी इशू रहा करता था 1-2 साल पहले, वैसा आज नहीं है, क्योंकि हमारे जो डिवॉटरिंग स्टेशन है वो अपग्रेडेड है। प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन इज फुली अंडर कंट्रोल। थैंक यू सर।